साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सर्वेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन रथ पर। साथियों, आज प्रैक्टिस सेट 5 है पर्यावरण का। पर्यावरण जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो सीटेट सुपर टेट टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इससे पहले की जो क्लासें नहीं देखी हैं वो चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट भी बन गई है और उस पर जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे ना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है एटीपी, सेकेंड है सूर्य प्रकाश और थर्ड है डीएनए और फोर्थ है आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य प्रकाश है। क्या है? सूर्य प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शाकाहारी, सेकेंड मांसाहारी, थर्ड है जीवाणु और फोर्थ है मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन भी है एग्जाम में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात में और थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में, फोर्थ है असम। असम यानी असम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 का राजस्थान यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। वायुमंडल का मुख्य प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। फर्स्ट ऑप्शन है समताप मंडल, सेकेंड ऑप्शन है क्षोभमंडल, थर्ड ऑप्शन मध्यमंडल, फोर्थ है आयनमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो त्रासदी गैस हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन याद पढ़ के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? आया हुआ क्वेश्चन है कि एस्किमो जो है अपने घर में इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, सेकेंड ऑप्शन है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, थर्ड ऑप्शन है बर्फ मुक्त में मिलती है अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी और फोर्थ ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? कौन सी विशेषता है जो बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, सेकेंड ऑप्शन है जिसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं और थर्ड है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, फोर्थ जड़ें खंभों की तरह
पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, इसलिए थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है बेसाल्ट, सेकेंड है चूना पत्थर, थर्ड है स्लेट और फोर्थ है ग्रेफाइट। तो अग्नि चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोफेन, सेकेंड है बी कम्प्लेक्स और थर्ड है पैरासीटामोल और फोर्थ है लिव 52। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल। थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस और सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड है रेट्रोवायरस और फोर्थ है लैक्टोबैसिलस। तो 70 का आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? फर्स्ट ऑप्शन है लैंडस्टीनर, सेकेंड है जेनिंग्स और थर्ड है पेंटेन एवं मास्ट, फोर्थ है कार्ल मार्क्स। तो 71 का लैंडस्टीनर आंसर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन प्लाज्मोइडियम या फॉल्सीपेरम, फॉल्सीपेरम प्लाज्मोइडियम, सेकेंड है एंटामीबा, सेकेंड और थर्ड है रेट्रोवायरस, फोर्थ है साल्मोनेला, साल्मोनेला। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम या फाल्सीपेरस, यानी यही है आंसर। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73, पक्षमाव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अमाशय, सेकेंड है ससनिका और थर्ड है आंत, फोर्थ है वायु कोश। यानी 73 का आंसर किसके साथ में जाएगा? ससनिका के साथ, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? कौन सा सरल ऊतक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम, सेकेंड है पेरेन्काइमा और थर्ड है कालेनाइकमा और फोर्थ है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन संगमरमर, सेकेंड है कोटा स्टोन, थर्ड है घिया पत्थर या सेलखेड़ी बोलते हैं जिसको, और फोर्थ है सैंड स्टोन। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सिखाने के लिए निम्नलिखित में से अवसर प्रदान किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है समूह में पत्तियों का संग्रह करना, सेकेंड है पत्तियों के आकार
स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। और थर्ड पॉइंट है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। और इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। सेकेंड है कि बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। और थर्ड है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। फोर्थ है बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन सहायक। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। विद्यार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। सेकेंड है विद्यार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के कार्यों को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और फोर्थ है विद्यार्थियों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो इसका थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के कार्यों को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट के सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा थर्ड से आगे की कक्षाओं के लिए। फोर्थ है थर्ड ऑप्शन है कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। और फोर्थ ऑप्शन संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो 78 का आंसर जो होगा वो फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एक अध्यापक की कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। और सेकेंड ऑप्शन है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। और थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को या बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके कि किस प्रकार आंकेंगी? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। या सेकेंड है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। थर्ड है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। और फोर्थ ऑप्शन है जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सेकेंड है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, और थर्ड है पाठों को आनंददायक बनाना, फोर्थ है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो 81 का जो आंसर जाएगा वो सेकेंड के साथ में जाएगा कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्या क्वेश्चन है? क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। सेकेंड है नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। सेकेंड थर्ड है नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो 82 का आंसर जो होगा वो फर्स्ट के साथ में जाएगा कि हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके। सेकेंड ऑप्शन है कि ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। और थर्ड ऑप्शन है प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। फोर्थ है बहुत कम शिक्षण करना। 83 का थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है? फर्स्ट ऑप्शन वायु एवं जल, सेकेंड वन एवं वन्यजीव, थर्ड है पालतू तथा घरेलू जानवर, और फोर्थ है बगीचों में उगने वाले पौधे। तो 84 का आंसर हो जाएगा वायु एवं जल। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। सेकेंड है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। और थर्ड ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। फोर्थ है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि चिंतन और विषय में के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। सेकेंड विषय में रुचि का विकास करना। थर्ड नृत्य और विषय वस्तु में बदलाव करना। और फोर्थ है विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो 86 का आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य फर्स्ट ऑप्शन घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। सेकेंड प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। और थर्ड है परीक्षा में निष्पादन का सुधारना। फोर्थ है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे तत्वकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है
अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। सेकेंड, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। थर्ड है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और फोर्थ है विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो 88 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन आक्रामक व्यवहार, सेकेंड पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता और थर्ड है बहुत बात करना और फोर्थ है हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता जिसको कहते हैं। तो 89 का आंसर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। फर्स्ट ऑप्शन विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी का साझा करना। फोर्थ है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। और थर्ड है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। फोर्थ है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।